पूर्णमासी और एकादशी के व्रत में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। राधे राधे गुरुजी। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि पूर्णमासी और एकादशी के व्रत में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। तो फिर पूर्णमासी और एकादशी में क्या डिफरेंस हुआ? एकादशी सर्वश्रेष्ठ व्रत है, पूर्णमासी भी व्रत है, पर पूर्णिमा सब लोग, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं, पर एकादशी तो वैष्णवों के लिए, धरती में प्राणी मात्र के लिए एकादशी करना अनिवार्य है। एक एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है, पूर्णिमा आप करो ना करो आपकी मर्जी है, पर एकादशी का नियम ये है कि एकादशी करोगे तो पुण्य मिलेगा, यदि कोई नहीं करता तो पाप लगता है। केवल एकादशी एक ऐसा व्रत है कि ना करने से पाप लगता है, आप नहीं भी करें तो पाप लगेगा। इसलिए एकादशी सर्व सनातन संस्कृति में सर्वसे श्रेष्ठ एकादशी है, इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मेरा सबसे छोटा भाई है, वो आपके अनुसार सारी चीजें करता है, मतलब सुबह 5 बजे उठ के योग करने के बाद, पूजा करने के बाद भगवान जी को नहलाना, रात को सोने से पहले जाप करना, उठते ही जाप करना, पढ़ना, पढ़ाई पे भी ध्यान देना, फिर भी उसका इतना ज्यादा क्रोध है कि उसका शांति नहीं होता। उसको ये नहीं पता होता कि मैं बड़ों से कैसे बात कर रहा हूँ। होगा धीरे, अभी इतना सुधार आया है, आएगा, इंतजार कीजिए, है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। जो चीज़ें बहुत समय से बनी हैं उनको जल्दी कैसे ख़त्म कर सकते हैं, लगता है टाइम, पर होगा ज़रूर। सत्संग हमेशा बदलाव लाने वाली दवाई है, लाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। और गुरुजी, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे जब 13वीं होती है तो 13वीं पे सब भोज खिलाते हैं, उस पर यह मान्यता है कि उस भोज जो लोग ग्रहण करते हैं उसमें थोड़ा सा अपना टूक छोड़ दें, कि पूरा साफ नहीं करते, क्या यह सत्य है? सत्य है, सत्य। तो क्यों? गुरुजी, क्योंकि झूठन छोड़ना क्या मतलब, जो लोग मर गए उनको मरने के बाद भी क्या झूठन खिलाया जाता है? बेटा उनके लिए नहीं छोड़ा जाता है, होता क्या है, अब तो देखो जमाना बदल गया बेटा। पहले ना हमेशा पंगत लगा करती थी, तो पंगतों में पत्तल बिछाई जाती थी और मेहमान ब्राह्मण सब पत्तल में खाया करते थे। तो सब लोग ना एक पूड़ी, आधी पूड़ी, एक निवाला, एक कौर छोड़ते थे, इसलिए कि हमारी पत्तल जब फेंकी जाएगी तो उसमें कौआ, कुत्ता, ये जीव जो है उस आदमी के नाम से केवल मनुष्य ही ना खाए, गांव के पशु पक्षी भी खाएं और उसका कल्याण हो, पुण्य सब खाएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब छोड़ते थे। लेकिन आज का ज़माना बदल गया, पहले पत्तलों का ज़माना था, अब तो थालियां हैं, और थालियां तो धुली जाती हैं, फिर वो अन्न नाली में जाता है, इसलिए आज नहीं छोड़ना। यदि पत्तल में खा रहे हैं, और गाँव की परंपरा के अनुसार पत्तल पहले फेंक दिए जाते थे खेत के कोने में, गांव के किनारे घूरा बोलते थे वहाँ, तो वहाँ गांव के कुत्ते, पक्षी, कौआ, उनको पता होता था कि यहाँ पे जाना है, यहाँ खाना मिलेगा, तो वो चले जाते थे। तो गुरुजी, क्या उनको अलग से हम साफ खाना, पशु पक्षी इनके नाम से नहीं निकाल सकते थे? बेटा निकाल सकते थे, साफ निकाल सकते थे, पर जो खाने वाला है प्रत्येक व्यक्ति वो ये सोचता था कि मेरे थाली का भी कुछ हिस्सा जाए, तो वो इस भाव से निकालते थे। बाकी घर में हम लोग जो भोजन करते थे उसमें छोड़ने का विधान नहीं है कि हम जूठन छोड़ें, पर 13ही में छोड़ने का विधान है कि जरा सा, और वो भी इसलिए कि पशु पक्षी भी खाएं। भाई सामने वाला ना फेंके, ना डाले गौआ को, कुत्ते को, गैया को, तो कम से कम एक सिस्टम बना है कि इसके द्वारा तो उनको मिल ही जाएगा, इसलिए। बाकी सब लोग थोड़ी डालते, आजकल तो लोग अपने छतों में पानी और दाना तक नहीं डालते, और आज के ज़माने में कौआ कुत्ता आता भी कहाँ है। आप तो गाय को रोटी आप खिलाने रोटी रखें तो गाय नहीं आती, क्योंकि अब चीज़ें कम हो गई ना, पहले कुत्ते ज़्यादा थे, कौआ ज़्यादा थे, अब बेचारे सब मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा हो गया, इत्यादि सारे संरक्षण उनका कोई कर ना पाया, जगह जगह हम लोगों ने कब्जा कर लिया, लोगों ने, ना गैयों की जगह बची, ना कुत्तों की जगह बची, खत्म हो गई चीज़ें। और गुरुजी, मेरे को एक और चीज पूछनी थी कि हमेशा लड़कों को पहली महत्वता क्यों दी जाती है? पहली महत्वता क्यों दी जाती है? किसको? लड़कों को? जी, जैसे कि आपके भी गोपाल गुरुकुल जो शिक्षा उत्पन्न होने जा रहा है उसमें भी आपने फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ बॉयज की रखी है, गर्ल्स की नहीं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, गर्ल्स भी होंगी, पर थोड़ा रुक के होंगी। बेटा होता क्या है ना, जो बेटियां होती हैं उनके लिए सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए,
क्योंकि वो हमने कई बार कथा में बताया है, सरिया तो दुकान में बाहर पड़ा रहता है, पर हीरा तो तिजोरी के अंदर ही रखा जाता है ना। तो बेटी हीरा होती है, उसके लिए तिजोरी चाहिए, है ना। और बच्चे, बेटा तो सरिया है, पड़ा है, खाया पिया कहीं भी। अब ये जहाँ आप खड़े हैं ये मैदान में, लड़के लोग तो यहीं सो जाएंगे, पर लड़की यहाँ नहीं सो सकती है ना खुले मैदान में। सब फुटपाथ पे लड़का सो सकता है, लड़की नहीं सो सकती, क्योंकि लड़की को सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योर हो उसका। क्योंकि ज़माना ऐसा है ना, एक ज़माना था कि लोग जंगल में भी रह लेते थे, क्योंकि तब का मन, तब के विचार, बुद्धियाँ लोगों की पवित्र थी। आज तो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, सामान्य रूप से आप जानते हैं। इसलिए बेटा एक सिक्योरिटी पर्पस है, बाकी कोई भेद नहीं है कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे साथ ये व्यवहार, ये लड़का है, ये भेद नहीं है। मैं आपका भाई हूँ, आपके पिता हैं, आपकी माँ है, उनको आपकी फिक्र है कि कहीं आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस, और कोई बात नहीं। आज यहाँ लड़कियों को, सारे देश की 8-10 लड़कियों को, 50-100 लड़कियों को रख लिया जाए, तो आप जानते हैं कि लड़कियों को रखना, लड़कों को रखना ठीक है कि चलो लड़के हैं, लड़कियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वो जिम्मेदारी अभी मैं उसके लिए तैयार हो जाऊं, फिर हम एक स्कूल बनाएंगे, गौरी गोपाल स्कूल। वो स्कूल ऐसा होगा कि जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं, चाहे लड़का हो लड़की, वो पढ़ें और पढ़ के अपने घर जाएं। जो यहाँ प्रॉपर रहने की व्यवस्था है वो सिर्फ लड़कों की ही रहेगी, वो भी सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से, लड़कियों की नहीं, है ना। उसके लिए आप लोगों की हम अलग व्यवस्था करेंगे ऑनलाइन। जो शिक्षा लड़कों को देंगे वही शिक्षा आपको घर बैठे आपके ऑनलाइन आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो ये लड़कियों के लिए रखा जाएगा जब गौरी गोपाल गुरुकुल बनेगा। तो जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।